लेकिन उसी साल ये रूल शुरू हुआ कि भगवान शादी में जाना, किसी के शादी में नहीं जाना। तो अंदर में बहुत हलचल थी मेरी सास के। एक्चुअली तभी मैं राधा स्वामी का सत्संग सुनती थी जब मैं इंगेज, शादी के पहले। तो मैं सोच रही थी, मम्मी को मैंने, मेरी सास को बोला कि केड़ा भगवान है। मेरी मम्मी भी जब की जाती थी और मैं राधा स्वामी में जाती थी, तो इधर मैंने लक्ष्मी भगवान को कभी मिली नहीं। तो फिर अभी लक्ष्मी भगवान शादी में नहीं आएंगे, तो मेरी सास की बहुत इच्छा थी कि नंढे पुत्र जी शादियाँ किया भी उनके वनो धर्मी निवास लेके गए। साक्षात जब दर्शन किया, ऐसे लगा जो वो, मैं उसको वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ। बिल्कुल मतलब वो बोचनी जैसी कंधा है, वो सब उन्होंने करके दिया अपने हाथ से। वो मतलब वो जो पल था ना, तो ऐसे लगा एक बिल्कुल मतलब उसी पल मुझे आशीर्वाद मिल गया उनका, सच में। फिर जब शादी हुई, फिर हम लोग पुनः शिफ्ट हुए बॉम्बे से, तो जय बाबा का संग मिला। फिर जय बाबा ने मेरे से सवाल किया, तू पंहिंजी सस के कहिड़े रूप में ॾिसंदी आहे? मां चयो, मां भगवान लक्ष्मी जे रूप में ॾिसंदी आहियां ऐं हमेशह हुन ही रूप में ॾिसणु पसंद कंदमि। तो शायद ये मेरे भाव थे, भाव ही बोल सकते हैं 100%। उनकी तरफ फेथ हमारा, कि मेरी सास भी मुझे बहुत बहुत दिल से प्यार करती थी। छोटी होने की वजह से नहीं, लेकिन उसको पता था कि कहीं ना कहीं इसमें है वो मर्यादा, और वो मर्यादा मेरे को इधर इस दर्द से ही सीखने को मिला, ये गुरु के से ही सीखने को मिला, उनके आदर्शों से ही सीखने को मिला। और सच्ची में कुछ और मिले ना मिले, गुरु का संग सच में जितने उनके गुणगान गाए कम है, सच्ची। शुक्राना। कंचन तो है ही, और कोई है? कंचन आपको उठने में तकलीफ हो तो उधर नहीं, और कौन है? कौन मैं क्या? मैं आपको प्रभु 2 मिनट। और कोई? बस नहीं थी, सामने नहीं थे। जब पहली बार मैं माता लक्ष्मी से मिली थी, तो हमारे को घर से छुट्टी नहीं मिलती थी। इनको पसंद नहीं था सत्संग, तो चालियाँ रखते थे। तो चालिये के दिन हम गए और मैं अकेली गई। खाली एक लेडी है, अभी भी मेरा उसका दृश्य याद है, उसको वाइट साड़ी पहनी हुई थी, और मैंने समझा ये जरूर सत्संग में जाएगी। और कैसे कैसे करके जवानी का जुनून था, और कैसे कैसे करके ट्रेन चेंज किया, और जाके सीधा सीधा उसके पीछे 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 पीछे, मैंने पूछा भी नहीं उससे, पीछे 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 जाके दादा लक्ष्मी भगवान का दर्शन किया। वो दिन याद आता है, कैसे भगवान ने हमको प्यार किया, कैसे भगवान ने हमारी जीवन बनाई है। और जब मैं साईं से मिली, तो साईं ने मेरा सब तन मन धन संवारा, सब संवारा है, सब एंड तक मेरा साथ दिया। जो बात मैं भगवान के पास लेके जाती थी, घर में आती थी, और भगवान के पास में 8-8 दिन में जाती थी। मैं कपड़े का बिजनेस करती थी, तो भगवान ने मेरे को बोला था, तू 8-8 नींदी कर, तू 8-8 नींदी कर, वो सत्संग बुद्धि करे, शरणागत वेदास, शरणागत देखा मत भगवान से ॻाल्हाईंदासीं, बालकनीअ मां, बालकनी भगवान सां जेको सवाल हूंदो हो, भगवान सां बालकनी में ॻाल्हाईंदासीं। हिकिड़े ॾींहुं भगवान दिल्लीअ मां उन ॾींहुं लथा हुया हरिद्वार वारा, त चवनि था तूं वापसि वेंदी अॼु? मां चयोमांसि हा भगवान, हाँ अॼु वापसि वेंदमि पिंपरी। चयूं हा ठीकु आहे तूं वञ। कुदरती उस दिन 7 वाली ट्रेन 10 बजे कल्याण स्टेशन पे आई। देखो उसके पूछने का मतलब क्या है, मैं 12 बजे अकेली पिंपरी स्टेशन पे पहुंची। बहुत भगवान ने मेरे को साथ दिया। मैंने अकेली लाइफ पे सब कुछ, भगवान ने इतना साथ किया, जय बाबा ने इतना साथ दिया है, और किसने साथ नहीं दिया है। और पहली बार कमला, आज मेरे को वो दिन याद आ रहा था कि जयवंती की बेटी कमला थी। कैसे भगवान ने, जब मैं भगवान से होके आई, तो भगवान ने कैसे सुदर्शन चक्कर चलाया, जयवंती भाभी की जगह बनी। और जयवंती भाभी पूरा दिन जय बाबा को याद करती थी। जगह बनाते बनाते कुछ लफड़ा हो गया गवर्नमेंट का,
तो जयवंती भाभी खाली बोलती थी जय बाबा बैठान, जय बाबा बैठान, जय बाबा बैठान। तो ये काम करते थे, बिल्डर की लाइन में थे ना। तो ये जयवंती का आदर्श देख के मेरे को बोलते हैं आप जयवंती भाभी के साथ सत्संग में जाओगे? नहीं तो कट्टर दुश्मन थे सत्संग के। भाई जवानी में कोई सत्संग में जाता है क्या? घर बार छोड़ देंगे। तो बोला आप जयवंती के साथ जाओगे? तो कमला मेरे को अर्पण में लेके आई। अर्पण में लेके आई तो कमला बोलती है जय बाबा, इन्होंने इनके आदमी ने ना मेरा काम, हमारा काम लिया है लालगढ़ी जाला। तो छोटे छोटे बच्चे थे। तो जय बाबा ने फिर ससुर को साथ वाले लोकल से आई थी, तभी तो लोकल में आते थे, नहीं कुछ था। तो जय बाबा ने बोला तू जल्दी घर बन गई, जो 12 शनि आएंगे ना मेरे को कार में भेजा। देखो आए हैं। तब से जय बाबा की दृष्टि पड़ी और भगवान की दृष्टि पड़ी, तो दोनों ने मेरे को बहुत शुक्राना है, बहुत शुक्राना है, बहुत शुक्राना, नस्त नस्त जो शुक्राना है जो भगवान ने हमारे को साथ दिया है। एक बार मैं कुछ जगह का प्रॉब्लम चल रहा था, तमा साइया दे व्यस्त जो बात होती थी हम साईं से करते थे। साईं इन्हें गाला चई तू चुप कर वे, पाणी तुझा घरवाला कंदा। साईं वञनि पिया शरणागति खां रूम ताईं ऐं मां बीही करे साईं सां ॻाल्हायो। पहले बच्ची जिसे बात करती थी कुछ नहीं होता था, क्या बात करते हो वो भी नहीं समझता, जो बात आती थी करते थे। और जब सुजाग हुए तो बात करना ही बंद हो गया। जब आत्मा को पहचाना, देह की बांध से ऊपर हो गए तो कुछ बात ही नहीं रही। भाई हम कैसे बात करते थे। तो बोला और मैं घर में आई तो मेरी बात बनी पड़ी थी। ऐसे सुदर्शन चक्र खाली कृष्ण का हम देखते हैं, लेकिन हमने तो लाइफ में जय बाबा का और साईं का बहुत 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 सुदर्शन चक्कर चला के तिरकी तो बहुत बार उठाया है। वो जो बोला ना खेम योग का बार उठाते हैं, वो सब बार उठाया है। और एक बार साईं ने बोला देखा है माँ एक अलग नहीं, तुम के अलग देखा के अलग का समझ नहीं कर। देखो फिर मेरा उधर जाना बंद हो गया। फिर जो बात होती थी जय बाबा से, क्योंकि साईं ने मेरे को मिला दिया, साईं ने मेरे को मिला दिया जय बाबा से। और जो बात होती थी पहले तो हम प्रकृति की बात करते थे, ज्ञान का तो मालूम ही नहीं था। जैसे जैसे ज्ञान में आए तो इसे शरीर से ऊपर हो गए और आत्मा के निश्चय भी भगवान ने हमको हर पल साथ दिया है, उन्हें हर पल साथ दिया है। हरिओम। मैं पहले साईं के पास भी जाती थी, लेकिन गणपति बाबा को बहुत मानती थी। फिर मैं गणपति बाबा को बॉम्बे में जाती थी हर ट्यूसडे को। तो मैं बाबा को बोलती थी कि पुणे का गणपति मुझे कोई नहीं दिखा रहा है, बाबा मुझे एक बार पुणे का गणपति दिखा दो। तो फिर मेरी शादी इधर हो गई थी पिंपरी में। मैं 8 साल पुणे आती हूँ, लेकिन जय बाबा मिले तो मुझे साईं में तो कृष्ण का रूप में दिखाई देता है, वैसे ही जय बाबा में मुझे कृष्ण का ही रूप दिखाई देता है। मुझे अभी दर्शन दिए हैं 2020 में। तो मैं साईं को पूछती हूँ, मैं फोटो में बात नहीं करती हूँ, मैं भगवान के साथ, दादा लक्ष्मी भगवान के साथ। भाई मैंने तो 40 साल से आपको सत्संग सुना है, लेकिन आपने अभी दर्शन क्यों दिए? पहले कहाँ गए थे आप? मुझे अभी दर्शन दिए, तीनों भगवान ने दर्शन दिए। बहुत ऐसे हार्ट बीट भी ये हो गई थी। तो मुझे प्रेरणा आती है, साईं जवाब भी देते हैं सब। बोले जब तक तेरे सास ससुर का साया था, माँ बाप का साया था सर पे, तब तक मैं नहीं आया, अभी मैं तेरे हाथ में आया हूँ। फिर बहुत अच्छा लगा, तीनों भगवान ने इसमें खुद डेरा जमाया है। हम इतने भाग्यशाली है जो हमारा हमको सत्संग ये मिला है। फिर बोलते हैं जो डेरा जमाए ना खुद भगवान आते हैं तो डबल भाग्यशाली होते हैं। फिर मैं तो बोलती हूँ मैं तो ट्रिपल भाग्यशाली है। किसी को तो एक गुरु भी नसीब नहीं थे, मुझे 3 गुरु नसीब में आए हैं। दादा भगवान, दादा लक्ष्मी भगवान, जय बाबा, तीनों ही मेरे हृदय में बसे हुए हैं। मैं ट्रिपल भाग्यशाली है। बहुत सुंदर सबने बताया। अभी हम सुभाष को बताया।
दादा लक्ष्मी आए, जीवन साथ लाए, दादा लक्ष्मी आए, जीवन साथ लाए। गमे जिंदगी के अंधेरे में गुरु ने, गमे जिंदगी के अंधेरे में गुरु ने दिए आत्मा के जलाए जलाए, दादा लक्ष्मी आए, जीवन साथ लाए। ठीक है, हम थोड़ा सा भगवान के जीवन के, तो भगवान ने खुद अपना, हम लोग बाद में पढ़ते हैं थोड़ा पहले जय बाबा। संत महिमा बाबा दासराम साहिब जी की जीवनी पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो लेखक था उन्होंने अपनी बेनती की थी और किस किस को उन्होंने उसमें ये किताब लिखने के समय उनका योगदान मिला था, तो उन सबका वो शुक्रगुजार कर रहे थे। इसके आगे पढ़ रहे हैं हम लोग अभी संत महिमा। भारतीय संस्कृति संसार जे सभी संस्कृतियों जे भेट में प्राचीन ऐं महान आहे, जंहिंमें ब्रह्म विद्या या आध्यात्म खे वॾी अहमियत हासिल थियल आहे। नहीं, भारतीय संस्कृति में भारत की संस्कृति बहुत ही प्राचीन है और जिसमें ब्रह्म विद्या और अध्यात्म को बहुत ही ज़्यादा अहमियत दी गई है। छो त आध्यात्म विचार भारतीय संस्कृति जी जो बुनियाद आहे। अॼोके विज्ञान जे युग में पिणु भारत जा माण्हू व्यवहारिक जीवन खां वधीक ब्रह्म विद्या या आध्यात्म के मदार रखंदड़ संतन के जीवन के वधी अहमियत ॾियनि था, है ना। आप अगर बाहर चले जाओ, कहीं यूएस में जाओ या अब्रॉड कहीं पर भी जाओ, तो लोग प्रोफेशनल बहुत ज़्यादा होते हैं। वो सोशली ज़्यादा एक्टिव भी नहीं होते और सोशलाइज भी नहीं होते। वो सिर्फ अपने प्रोफेशन के ऊपर ही ज़्यादा उनका ये होता है, फोकस होता है। पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। तो वही बता रहे हैं कि अॼोके विज्ञान के युग में पिणु भारत जा माण्हू व्यवहारिक जीवन खां वधीक ब्रह्म विद्या या आध्यात्म ते मदार रखना है। नहीं, हम लोग संसार में मतलब चलने के लिए जैसे सत्संग हुआ, ज्ञान हुआ, इन सब चीज़ों में इंडिया में आज भी बहुत सारे लोग मतलब इसी को ज़्यादा अपना महत्व देते हैं। मां केर आया कि जगत चाहे मुझो ऐं जगत जो आखिर मकसद चाहे वगैरह सवालों का जवाब विज्ञान ऐं तरक्की कंदड़ इंसान के भी न मिली सकिया है कि नहीं। जो लोग बाहर अपने काम से मतलब रखते हैं तो उनको भी आज ये नहीं पता कि हमारा जीवन क्यों है, हम इस दुनिया में किस लिए आए हैं। कितनी भी भले उन्होंने तरक्की कर ली हो, पर उनको ये नहीं पता कि हमारे जीवन का महत्व क्या है। लेखक बता रहे हैं संसार में हजारे सुख ऐं सुखन जा साधन मौजूद होंदे भी मनुष्य जो मन खुश ना है। बहुत कुछ है फिर भी मन खुश नहीं। जिथे खुशी या सुख संतोष ना है उसे भला शांति किथा ईंदी। दरअसल
आध्यात्मिक विचारन ज़रिए ही मनुष्य पंहिंजे जीवन जो अर्थ समझी सके थो। अगर शांति नहीं है तो फिर कोई खुश नहीं रह सकता, कोई संतोष नहीं रह सकता। दरअसल आध्यात्मिक विचारन ज़रिए ही मनुष्य पंहिंजे जीवन जो अर्थ समझी सके थो ऐं पंहिंजा सवाल हल करे सके थो। जब हमारा मन ऊपर नीचे होता है या कुछ भी बात हमारे अंदर चलती है, कोई हलचल होता है, तो आप देखो, अगर आप आके सत्संग में बैठोगे, कुछ वाणी सुनोगे, तो उससे आपका मन जो है वो अपने आप स्थिर हो जाएगा। जो आपके अंदर की हलचल है ना, वो कुछ ना कुछ आपको वचन ऐसा मिल जाएगा जिससे आपका मन जो है वो स्थिर हो जाएगा, तो आप उससे ऊपर हो जाओगे। कोई हुनजे मन खे सच्ची शांति हासिल थी सघंदी। सच्ची शांति या संतोष ईश्वर में मन लगाने से मिले तो वो कहाँ मिलेगा? भगवान में मन लगाने से ही मिलेगा। मतलब तो बेहद नित्य सुख आत्म चिंतन में है। मतलब तो बेहद नित्य सुख आत्मचिंतन में है। सुख किसमें है? आत्मचिंतन में है। न तो संसार में दुख ही दुख भरिया प्या होना। सगल सृष्टि का राजा दुखिया, हर का नाम जपत कोई सुखिया। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिन नाम आधार। हो मुरली वाले घनश्याम। भारत साधु संतन जी दुनिया है, ऋषि मुनि जी दुनिया है। भारत में जन्म वठण वडे भाग जी निशानियां है। भारत में जन्म लेना एक बहुत बड़ी, भारत में अपने मतलब एक बहुत अपना अच्छा भाग है जो हम लोगों ने भारतवर्ष में जन्म लिया है। मनुष्य जिते जन्म वठी पंहिंजो फर्ज पाले अंत में मोक्ष प्राप्ति करे सके थो। भारत भोग भूमि न बल्कि कर्म भूमिया है। भोग भूमि न बल्कि कर्म भूमिया है। भारत में वेदन जे समय खां वठी अॼु ताईं घणा ही वॾा संत महात्मा ऐं आत्मज्ञानी पुरुष थी विया आहिनि, जेकी विश्व भर में प्रख्यात थिया। उन्हनि संसार के हिकिड़ो अहम उपदेश ॾिनो, मानवता जो। भारतवर्ष में ऐसे बहुत सारी हस्तियां हुई हैं, जन्म ली है जिन्होंने भारत में वेदन जे समय खां वठी अॼु ताईं घणा ही वॾा संत महात्मा ऐं आत्मज्ञानी पुरुष थी विया आहिनि, जेकी विश्व भर में प्रख्यात थिया। उन्हनि संसार के हिकिड़ो अहम उपदेश ॾिनो, मानवता जो, प्रेम ऐं भाईचारे जो। आगे बताया है गौतम बुद्ध, संत ज्ञानेश्वर, शंकराचार्य, कबीर, गुरु नानक, रामकृष्ण परमहंस ऐं स्वामी विवेकानंद जहिड़े महापुरुषनि उपदेश ॾींदे चयो, असीं सभु ईश्वर जा अंश आहियूं, तंहिं करे प्रेम सूत्र में बदिजी वञो। असीं हम सब उस भगवान के अंश हैं, उस ईश्वर के अंश हैं, तय करें प्रेम सूत्र में बदिजी वञो। मतलब हम हर एक दूसरे के साथ प्रेम करें, हर दूसरे के साथ प्यार करें, न कि कोई उसमें नफरत हो। थोड़ो विचार करे ॾिसण खां पोइ हिकिड़ी ॻाल्हि ध्यान में ईंदी त अज्ञान ही कूड़ ऐं डप ऐं दुख के जन्म ॾींदड़ आहे। अगर हमारे में अज्ञान है ना, तो ही हमें दुख भी होगा, हमें डर भी लगेगा। किस कारण? अज्ञानता के कारण। मनुष्य के जीवन में ईंदड़ दुखन, कष्टन ऐं मजबूरियों जो मूल कारण आहे अज्ञान। हाँ? मनुष्य के जीवन में ईंदड़ दुखन, कष्टन ऐं मजबूरियों जो मूल कारण छा है? अज्ञान है। खास करे आत्मनिष्पत्ति अज्ञान।
इहो ज्ञान दूर करे जीवन आनंदमय बनाने लाए हिकु ही उपाय है आत्मज्ञान। इसका उपाय क्या है? आत्मज्ञान। इन संसार में आत्मज्ञान जहिड़ी उत्तम ऐं पवित्र शइ भी कान आहे। वो गुजरी वारे श्याम की जय। दीना बंधु दीना नाथ तेरी डोरी तेरे हाथ, दीना बंधु दीना नाथ तेरी डोरी तेरे हाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, मेरी लज्जा तेरे हाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, मेरी लज्जा तेरे हाथ, दीना बंधु दीना नाथ तेरी डोरी तेरे हाथ, दीना बंधु दीना नाथ तेरी डोरी तेरे हाथ। असुल असांजो तोते बाबा नंद बरोचल आहे, असुल असांजो तोते बाबा नंद बरोचल आहे, नंद बरोचल आहे बाबा प्यार बरोचल आहे, नंद बरोचल आहे बाबा प्यार बरोचल आहे। और ओट छोड़ के मैं शरण तेरी आया, और ओट छोड़ के मैं शरण तेरी आया, शरण तेरी आया बाबा दावन तेरी आया, शरण तेरी आया बाबा दावन तेरी आया। तू गरीबन को निवाज़ाऊं गरीब तेरा, तू गरीबन को निवाज़ाऊं गरीब तेरा, पतित पावन भगत वचल तू आधार मेरा, पतित पावन भगत वचल तू आधार मेरा, तू आधार मेरा बाबा तू दीदार मेरा, तू आधार मेरा बाबा तू दीदार मेरा, सतगुरु शरण अवांजी वरती, चोले वाला शरण अवांजी वरती, लाज निमाणिय जी थव अर्जी, लाज निमाणिय जी थव अर्जी, करे भलायु बाल बेड़ो पार करो बाबा जानी मैं जो बार भूल चुक माफ करो बाबा, माफ करो दयालु माफ करो, मेरे मन हुन विसरे वाहे गुरु, मेरा अंग संग राखा वाहे गुरु, मेरा हित हुत राखा वाहे गुरु, मेरा जित कित राखा वाहे गुरु। हरि ओम नारायण नारायण नारायण, जप्यो नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, बाबू नारायण नारायण नारायण। बोल गुरु नारायण श्याम। तो असां पढ़ी रहिया हुआसीं असीं सभु ईश्वर जा अंश आहियूं, तंहिं करे प्रेम सूत्र में ॿधिजी वञो। ॿधियूं सां ॿधियूं मस्तियूं छा था चवंदव? असीं सभई ईश्वर जा अंश आहियूं, इन करे तंहिं करे प्रेम सूत्र में ॿधिजी वञो। थोरो वीचार करे ॾिसण खां पोइ हिकिड़ी ॻाल्हि ध्यान में ईंदी त अज्ञान ई कूड़ डप ऐं दुख खे जनम ॾींदड़ आहे। थोरो अगरि वीचार कंदासीं त मनुष्य जे जीवन में ईंदड़ दुखनि कष्टनि ऐं मजबूरियुनि जो मूल कारण आहे अज्ञान। इहो अज्ञान दूर करे जीवन आनंदमय बनाइण लाइ हिकु ई उपाय आहे आत्मज्ञान। इन संसार में आत्मज्ञान जहिड़ी उत्तम ऐं पवित्र शइ ॿी कान आहे, ऐं इहा बि हक़ीक़त आहे त हिन संसार में आत्मज्ञान सिर्फ़ इंसान ही प्राप्त करे सघे थो। आत्मज्ञान सिर्फ़ इंसान ही प्राप्त करे सघे थो। छो प्राप्त करे सघे थो? छो जो हुन में सोचण ऐं सम्झण जी शक्ति आहे, ॿियो को बि प्राणी न। आत्मज्ञान सां मनुष्य जे मन
वारी दिव्य शक्ति जागृत थिए थी। अज्ञान त बंधनन खां मुक्त थी जीअंदड़ शख्स साक्षात ईश्वर हूंदा आहिनि। क्या बताया है, जो इंसान अज्ञान से मुक्त जीता है वही भगवान होता है। जंहिंखे असीं संत जे नाले सां था सघूं। अज्ञान त बंधननि खां मुक्त थी जीअंदड़ शख्स साक्षात ईश्वर हूंदा आहिनि, जंहिंखे असीं संत जे नाले सां था सघूं। मदा बाबा हरदास राम साहेब जी। एक ओंकार। मुंजा बाबा साईं बाबा साईं बाबा साईं राम बच बाबा साईं बाबा साईं बाबा साईं बाबा लिखिए वारा राम आयो सुख निजा धाम तो जो सदगुरु का राम निजा बाबा साईं बाबा जलगांव वारा जवान आही गोगड़ी जो घनश्याम ए दया सदगुरु निजा बाबा साईं आही सदगुरु शहंशाह ॾोठा रब संदीदा तुंहिंजी सदा वाह वाह मुंहिंजा बाबा साईं आही महर जो मला आही हीअर जो हमरा रे वाह जी वाह मुंहिंजा बाबा साईं आही दया जो दातार आही अड़ियन जो आधार आही जानी जानहार मुंहिंजा बाबा साईं तुंहिंजो अंत न को पार तुंहिंजा भरियल भंडार आही सदा गुरदार मुंहिंजा बाबा साईं तोखे वञा वारो वार तोता वञा बलिहार मुंहिंजे साह जा सिंगार मुंहिंजा बाबा साईं मां त आहियां गुनहगार तूं आ सदा बख़्शणहार तुंहिंजी लीला अपरंपार मुंहिंजा बाबा साईं करे गुरु घर जी सेवा पाते नाम संगा मेवा आही अलख अवेवा मुंहिंजा बाबा साईं तूं आ घोटनि जो घोट वरती अथम तुंहिंजी ओट कटियो जनम मरण जी घोट मुंहिंजा बाबा साईं जेको अचे थो सवाली मोटे कोन कोई खाली आयो वारिस आया अज्ञानी अंधो जेको ज्ञान संदो छंडो सदा झूले ठंडो मुंहिंजा बाबा साईं मात आया तुंहिंजो बोलो कढ रूह संदो रोलो कटियो भरम जो बोलो मुंहिंजा बाबा साईं किलो खोड़े जलगांव आहे वॾो आस्थान तव्हांजो जिथे किथे मान मुंहिंजा बाबा साईं रिद्धियुनि सिद्धियुनि वारा साईं मींहं महर जा वसाईं ॾाढे पंहिंजे मूंखे लाई मुंहिंजा बाबा साईं मूंखे पंहिंजो ॾे प्यार सदा रहे तुंहिंजी सार आया तुंहिंजे आधार मुंहिंजा बाबा साईं जेको नाम सदा धरिया तुंहिंजो ध्यान वञे अंदर जो अभिमान मुंहिंजा बाबा साईं आया मोह में ख़राब सां कई तो अजाब कर साईं तो इलाज मुंहिंजा बाबा साईं आया क्रोधी कूड़ो बंदो भरियल पापनि सां गंदो ॾिजो धर्म जो धंधो मुंहिंजा बाबा साईं मिठी आहे तव्हांजी ॿोली थिया वचन जी ॿोली कयो अवली मां सवली मुंहिंजा बाबा साईं आही सदा शाहूकार शरण पंहिंजा आधार कयो सब जा बेड़ा पार मुंहिंजा बाबा साईं तुंहिंजी सुहिणी आहे सूरत तुंहिंजी मुहिणी आहे मूरत कयो दासनि जी पूरत मुंहिंजा बाबा साईं सदा ॾियो पंहिंजो दर्शन कयो मन मुंहिंजो करसन सदा रहूं तव्हांजे चंदन मुंहिंजा बाबा साईं अचे दर्शन सां बहारी आयो ईश्वर अवतारी तोसां लॻे प्रीत प्यारी मुंहिंजा बाबा साईं आही ख़ुदि ख़ुदा भरी सभ खे सदा तीन मन मां जुदा मुंहिंजा बाबा साईं आही बोले ना भंडारी तूं आ गोविंद गिरधारी शक्ति नानक शाह वारी मुंहिंजा बाबा साईं आयो रूप झूलेलाल कुर्बदार
सोळा कला कृष्ण कान आणि मर्यादा जो राम युगा युक्ता जो श्याम मुंहिंजा बाबा साईं आहे गुजी तव्हांजी वाणी ग्रंथ साहिब जहिड़ी वाणी अंग संग रहे साईं मुंहिंजा बाबा साईं आही दीनन जो दयाल दासन संदो रखपाल आही सदा कृपाल मुंहिंजा बाबा साईं तो करे गुरु भक्ति पाती आहे सच्ची शक्ति कटियो दासन जी सखी मुंहिंजा बाबा साईं कोट सदा आहे मेलो आहे अंदर अकेलो करियो साथ सुहेलो मुंहिंजा बाबा साईं कोट खैर खुदाई तो के इश्क इलाई ॿियो चित में चङाई मुंहिंजा बाबा साईं आयो पर उपकारी जीअं नानक निरंकारी कजो बाग बहार मुंहिंजा बाबा साईं हथ कटी गुरा माफ़ी जो महर संगी कापी खोलियो अंदर जी ताकी मुंहिंजा बाबा साईं तेरे बलिया राह रहे मन में वाह वाह सदा वचन में वेसा मुंहिंजा बाबा साईं तव्हांजे ॾिठे मन ठरे थिए दुख दर्द करे बिना तुंहिंजे कीन सरे मुंहिंजा बाबा साईं तोसां हुजत नाहे हीलो आया सदा शर्मीलो थिजे ॿाहिरि वसीलो मुंहिंजा बाबा साईं करियूं वेनती इहा ई जो कमी न पाई ॾिजो सदा सहाय मुंहिंजा बाबा साईं ताक़त नाहे ज़बान करे सघां तुंहिंजो बयान आयो पूरण भगवान मुंहिंजा बाबा साईं राम प्रसाद आहे दास करे इहा को अरदास सब जा कारज कयो रास मुंहिंजा बाबा साईं सारी संगत आहे दास करे इहा थी अरदास सब जा कारज कयो रास मुंहिंजा बाबा साईं मुंहिंजा बाबा साईं बाबा साईं बाबा साईं राम अच बाबा साईं बाबा साईं बाबा साईं राम मुंहिंजा बाबा साईं बाबा साईं बाबा साईं राम अच बाबा साईं बाबा साईं बाबा साईं बोल गोदड़ी वाले घनश्याम की जय त्रिलिय वाले राम की जय दोनों स्वरूप अलग राम साहिब की जय बाबा की जय हरिओम। कल लक्ष्मी भगवान की पुण्यतिथि है तो थोड़े से उन्होंने अपने ही मुख से कुछ बताए हुए हम उनके वचन देखेंगे। तो भगवान कैसे मिले दादा से। दादा भगवान को लौकिक जीवन में व्यापार में नुकसान हुआ, अविद्या के कारण दुख भी हुआ, परंतु गुरु के संग में विद्या अर्थात ज्ञान का जन्म हुआ। अलौकिक यात्रा शुरू हुई, भगवान रात दिन उसमें मशगूल हो गए। दादा भगवान को व्यापार करते थे, हीरे जवाहरत का उनका बड़ा व्यापार था। एक बार बहुत बड़ा नुकसान हो गया और बहुत उनको बड़ा दुख हुआ और दुखी उदास ऐसे बैठे रहते थे। तो किसी ने बताया कि एक दादा लालजी करके कोई गुरु में सत्संग है, उधर उनके पास जाओ। तो उधर गए तो कहते एक साल ही उन्होंने सत्संग सुना, उनका संग किया, पर ऐसा निश्चय हो गया उनका सारा दुख दूर हो गया। उसमें मशगूल हो गए, सारी दुनिया भूल गई। 12 साल दादा भगवान अपने में गुम थे। दादा दुकान में बैठकर ज्ञान सुनाने लगे। उनमें से लक्ष्मी भगवान का जानना हुआ और कैसे जीव से ईश्वर की यात्रा का प्रारंभ हुआ। उसके बाद में दादा भगवान दुकान चलाने लगे तो कहा कि इस प्रकार तो अभी अंदर में तो बस दूसरी बात ही नहीं है, ज्ञान ही है, लगन वही है। तो साथ साथ में ज्ञान का भी व्यापार करने लगे, ज्ञान भी। तो लक्ष्मी भगवान का जाना हुआ उनके दुकान पर और इस प्रकार ये यात्रा उनकी शुरू हुई। भगवान ने अपनी आत्मकथा बताई है भक्तों को। उससे यह प्रतीत होता है कि भगवान बचपन से ही दिव्य थे। भगवान जब 8-10 साल के थे, स्कूल से आते, कभी घर में यदि खाना न बना होता, क्योंकि भगवान की मम्मी घर में नहीं होती थी,
नहीं भी बना होता था तो भी वो दुखी नहीं होते थे, माना एडजस्ट कर लेते थे। पहले हम जिस सत्संग में जाते थे तो शुरू में ही वहाँ कहते थे दुश्मन को झुको, प्यार करो, तो हम एकदम उसको प्यार करते थे। फिर तो गुरु मिलने के बाद तो अद्वैत मिल गया। भगवान बता रहे हैं कि दादा से पहले हम जिस सत्संग में जाते थे तो वहाँ पर कहते थे मैं दुश्मन को झुको, प्यार करो, तो हम एकदम उनको प्यार करते थे। मतलब क्या हुआ कि जो गुरु का वचन था वो एकदम हम पकड़ लेते थे और अपने को चेंज करते थे। चेंज करके कैसा भी हमारा होता था तो हम उनको प्यार करते थे। फिर हमको जैसे दादा भगवान मिले, गुरु मिलने के बाद तो अद्वैत मिल गया। तुम तो प्यार टॉफी चॉकलेट देकर करेंगे, पर प्यार में पाई पैसा नहीं खर्चना है। वाणी में प्यार होवे जो उसके अंदर दाग भी होवे तो मिट जाए, है ना। हम लोग किसको प्यार करते हैं, भाई कुछ खाने को दिया, कुछ एक किया, वस्तु को दिया लिया तो समझते प्यार है। तो भगवान बोलते भी नहीं, पर ज्ञान की ऐसी शक्ति है, प्यार की ऐसी शक्ति है कि जो भी अंदर का मैल है, जो भी बात है वो उससे मिट जाती है। दादा भगवान से जब ज्ञान सुना, सुनते गए, जीरो करते गए, बस 1 महीने में संसार गुम हो गया। देखो है अभी जैसे सुना ज्ञान, अभी देखो कहते हैं ना कि जैसे स्वाति नक्षत्र की बूंद होती है, तो बूंद ही है, पर ग्रहण करने वाला कैसा है ना। वही बूंद अगर कहते हैं सांप के मुंह में जाती है तो जहर बन जाता है। वही बूंद सीप के अंदर में जाती है तो क्या बनता है, मोती बनता है। वही बूंद अगर मिट्टी में गिरती है तो कीचड़ बन जाता है, और वही बूंद भगवान के चरणों में गिरती है तो चरणामृत बन जाता है। ये बात है कि ग्रहण करने वाला कौन है, उसकी बुद्धि कैसी है। तो भगवान ने कहा देखो हमने जैसे ज्ञान सुना तो हम जीरो होते गए, इतना हमने कैच किया सही ढंग से, तो हम 1 महीने में संसार गुम हो गया। ये बाहर का संसार है क्या, संसार किसका नाम है, द्वंद का नाम ही संसार है। तो जो हमारे भीतर का द्वंद था, तेरा मेरा, राग द्वेष, दुख सुख, सब प्रकार का द्वंद हमारा 1 महीने में मिट गया। तो गुरु ने क्या किया, कोई लकड़ी थोड़ी लगाई, इतने ख्याल थे सब जीरो होते गए, शरीर ही भूल गया। इतने जो ख्याल थे मगज में, मिट्टी भरी पड़ी थी, तो संसार कहाँ गया। हमने बात को कैच किया तो तत्व तक पहुंच गए। तत्व से इतना पकड़ा जो बेअंत का अंत पा लिया। अभी वहां तत्व तक पहुंचे हैं जो कभी भूले ही नहीं, है ना। ये बात है कि जो देखो गुरु का भाव है वो हमें क्या पकड़ाना चाहते हैं, क्या है। तो इतने ज्ञान से, वाणी से प्रीत हो तो ही हमारा जीवन बदल सकता है ना। ये सच्ची बात है ना। तो भगवान अपना अनुभव बता रहे हैं कि देखो 1 महीने में एक तो हमारा संसार मिट गया। बाहर की बात नहीं है, जो ये द्वंद में दुखी करता है। तो इसके लिए भगवान कहते हैं कि हमने इतना ही किया कि तत्व ज्ञानी कहते हैं इसके लिए कि जो ये है तत्व से हमने जाना बात को। शुरू से ऐसी मेरी चॉइस थी, जो तत्व को पकड़ने में बिजी होते गए, जो सिर्फ जाने का समय ही नहीं था। इतना उसमें गुम होते गए जो बीच में पैसा, बेटा, घर, संसार सोचने का टाइम ही। अभी देखो जिससे प्रेम होता है, जो बात बहुत अच्छी लगती है ना, तो मन उसमें गुम हो जाता है, एकदम खो जाता है, डूब जाता है। तो भगवान ने बोला भाई और कोई भी बात हमें सोचने का समय नहीं था। इतना ये बात मेरे को प्रिय लगी, अच्छी लगी कि उसी का चिंतन था। हमको टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता था। लगातार बस मैं एंड तक पहुंच जाऊं, मेरी लगन मेहनत खत्म ना हो जाए। और यही एक मन में था कि मैं मंजिल तक पहुंच जाऊं, है ना। ये बाकी देखो अगर हमें ट्रेन भी पकड़नी हो तो हम क्या रास्ते में टाइम गंवाते नहीं है ना। हमारा पूरा
लगता है, एक एक मिनट मेरा वेस्ट नहीं हो। ऐसे भगवान बता रहे हैं कि ऐसे हम मंजिल तक पहुंच जाए, और समय रहते है ना, समय रहते ही हम उसको इस प्रकार हमारी जो लगन है, मेहनत है, वो बेकार नहीं जाए। हमने सिंध में भजन सुना था कि सतगुरु तीजो आए आत्म, तो उसी टाइम लगा कि अगर दादा भगवान को आत्मा न देखा तो पाप हो जाएगा। बोला सिंध हैदराबाद में पहले रहते थे ना, तो ये भजन सुना था कि सतगुरु कौन है, सतगुरु माना क्या, सतगुरु तीजो आहे आत्म, भाई वो देह नहीं है, पर जो तत्व रूप है, आत्म रूप है, वो सतगुरु है। उस भाव से जाना। तो बोला कि इसके लिए हमको लगता था कि अगर गुरु को हमने शरीर करके देखा तो पाप हो जाए, लेकिन शरीर करके नहीं देखना है उसको। तो शुरू में ही एक बार मैं और दादा भगवान बैठे थे, तो सूर्य देवता को साक्षी करके रखा कि मेरे को क्या देखना है। इसी भजन में एक लाइन आती है कि अपने में क्यों नहीं टिकते हैं। सूर्य भगवान को साक्षी बनाकर बोला कि हमने कहा कि मेरे को क्या देखना है, दादा को शरीर करके देखना है या आत्मा करके देखना है, वो तत्व से जानना है। देखो, और तभी देखो अगर हमारी उन्नति नहीं होती है, हमारा परिवर्तन नहीं होता है, तो बाहर से प्रेम क्या होता है, प्रेम तो हृदय का होता है, लेकिन बाहर से हम अभी कितनी बार कहा जाता है देखो कि बहुत नजदीक मत जाओ, बहुत ऐसे स्पर्श मत करो, तो भी आप बताओ कितने लोग इस बात को मानते हैं, बताओ। मास्क देना पड़ता है हर एक को हम नजदीक जाने के लिए, ऐसा नहीं है। हम लोग इतनी बार 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 सुनते हैं, तब भी चलते तो वैसा ही जैसे हमारा मन चलता है। आप बताओ, अच्छी लगती है कि ये बात नहीं ना? इसके लिए सच्ची बात है कि केवल ऐसा टाइम पास करने के लिए इधर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, नुकसान हमारा ही है, हम उस बात को हासिल करेंगे ही नहीं। इसके लिए इतना देख, भगवान की 7 समुद्र गुरु है, वो भी हृदय में हजूर है। इतना ये प्रेम इसको कहते हैं कि जिसमें तुम्हारा सुख है ना, वो हमें करना चाहिए ना। तो देखो भगवान कितनी अच्छी बात बता रहे हैं कि हमने कहा कि हम क्या देखना है, कि अपने में क्यों नहीं टिकते हैं। तो उस समय दादा समझो काम से बाहर जाते थे, सिग्नल्स बॉम्बे में नहीं थे उस टाइम, बहुत एक्सीडेंट होते थे। हमारा ध्यान जाता था कि अभी तक दादा भगवान नहीं आए, तो हमने कहा देखो मनुष्य की लाइफ क्या है और कितनी है, तो क्यों ना हम इतनी इम्प्रूवमेंट करें जो मेरे को कुछ याद ही न पड़े। तो शुरू से ही हम अपनी इम्प्रूवमेंट में लग गए। आ रही है बात समझ में? आ रही है? क्या आ रही है? हाँ, तो देखो बोला कि उस समय दादा भगवान कहाँ बाहर गए, तो पहले इतने सिग्नल नहीं थे बॉम्बे में, तो एक्सीडेंट होते थे, और टाइम पर नहीं आए तो हमारा ध्यान जाता था, आए नहीं। तो भगवान ने अपने को ही विचार दिया कि ऐसी अपनी उन्नति करें, इम्प्रूवमेंट करें, जो मेरे को कुछ याद ही ना पड़े, इतना मैं अंदर में गुम हो जाऊं, कुछ बाहर की बात मुझे याद ही नहीं आए। तो यह जो शुरू का पुरुषार्थ है वह आज भी काम आता है। पहले का पुरुषार्थ पक्का किया हुआ है जो अभी हमको चलाता है, नहीं तो हम इतनी पब्लिक में जाकर बैठ ही न सके। देखो ना, ये साधना होती है ना हर एक को जीवन में, अगर हम ये साधना नहीं करेंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तो भगवान बता रहे हैं शुरू में हमने जो एक बात को समझा, पुरुषार्थ किया, अपने पर से पुरुषार्थ किया, तो ये आज हमें काम आता है। देखो जो सत्संग है, सत्संग तो होता है, पर सत्संग का सुख होना चाहिए। सत्संग का सुख हमें मिले, ये कब मिलेगा? कि जब हम इतना विचारवान बनेंगे। अभी जीवन में जितनी लहरें आती है, अप्स डाउन आते हैं, जितनी बातें आती हैं, मान अपमान होता है, दुख सुख होता है ना, होता ही है ना। तो उस समय मेरे अंदर में चित्त डोलायमान न हो, मुझे सत्संग का सुख मिले। तो ये कब होगा? कि जब हम इतना विचार करेंगे, और गुरु के तो शरीर से ऊपर उठना ही है, पर अपने भी देह भाव से हम ऊपर उठे। तो भगवान बता रहे कि देखो अगर ये पुरुषार्थ नहीं होता तो हम इतनी
पब्लिक में जाकर बैठ ही नहीं सकते थे। आज इतने सबके साथ भगवान ने मेहनत किया, सब बनाए, सब हुआ, प्यार किया है, समता भाव से हुआ, तो होता ही नहीं था ना ये काम, ये कार्य कैसे होता था। आज हमारे भी जीवन से जो सुगंध है कि किसी को हमारा संग अच्छा लगता है, प्यार मिलता है, सुगंध लगता है, तो कैसे हो सकता है आप बताओ, है ना। हमने गुरु के टाइम सारा समय गुरु को ही ध्यान दिया, उसको ध्यान नहीं दिया। एकांत में निर्णय किया कि गुरु का शरीर आज है, कल उनकी बड़ी उम्र थी, हम छोटी उम्र में कल नहीं होगा, है ना। क्योंकि जब भी भगवान आए ना तो दादा भगवान की उम्र ज्यादा थी, अवस्था ज्यादा थी, और भगवान छोटी अवस्था के थे। तो बोला देखो कितना अभी शरीर नहीं समझाना तो ये विचार कर सके वो कि आज उनकी उम्र ज्यादा है, आज है, कल समझो नहीं होंगे। तो बोला कि हम छोटी उम्र में गए थे। हमने कहा हम इधर पहुंचे हैं तो पूरा गुरु से ज्ञान निकाल लें, क्यों ना गुरु के सामने एंड तक पहुंच जाए। देखो ये बहुत बड़ी बात होती है कि समय पर फिर आगे चल के अवस्था बढ़ती है, देखो हम आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, पर आज हम वचन जो है वचन तो काम आएंगे ना, जो हमने अंदर में लिया होगा वो काम आएगा। तो भगवान ये विचार करते हैं कि क्यों नहीं हम इस बात को समझ लें, पा लें, क्यों ना गुरु के सामने एंड तक पहुंच जाएं, पूरा मरे मिटे ऐसे तत्व को निकालते। और इस प्रकार का हमने विचार किया, ध्यान को इधर उधर नहीं किया, मन को बेकार की बातों में, और यही विचार करते थे कि किस तरह से हम पूरी बात को हासिल। शुरू से ही हम निरीच्छा होके रहे, किसी में भी मन नहीं गया। फिर आगे भगवान अपना बता रहे हैं निरीच्छा का भाव। तो बोला किसी में भी मन नहीं, किसी में कोई इच्छा नहीं रखी। जब हम 0 पॉइंट पर आए हैं तब निराकार ने इतना खेल बनाया है, सत्संग चल रहा है, नहीं तो प्रकृति नहीं बनती। और बहुत साल पहले भगवान इतने खुश होते थे, आज सब पिंपरी वाले बैठे हैं, भगवान कहते थे पिंपरी बनाने में जय बाबा का बहुत बड़ा हाथ है। मना इतने उनको भी नाज था, भगवान को भी नाज था कि आज आप देखो कि ये सब प्यार की खुशबू है ना, क्या है। तो जय बाबा को आज इतने दृष्टा भाव, जो आगे भगवान बताएंगे कि दृष्टा भाव आज कोई बात ही नहीं है, केवल दृष्टा भाव है ना। तो ये बात है कि कितना देखो जीवन में जो भगवान बता रहे हैं कि कितना जीरो किया तभी निराकार ने वो खेल बनाया है, और कभी उनको लगता नहीं कि हमने कुछ किया है। बड़ी बात तो हमने कुछ किया ऐसे कभी लगता नहीं है। रात को चुप में, यहाँ पे भगवान बता रहे सत्संग चल रहा है, नहीं तो प्रकृति नहीं बनती है। रात को चुप में ही हम खाना खा के नीचे चले जाते थे, फिर आके कुछ सिलाई होती तो करते थे, नहीं तो बेड पर सो जाते थे। भगवान उस समय सिलाई का काम भी करते थे। तो बताते भी रात को हम जैसे दादा भगवान की मन शरणागति, इधर भगवान रहते थे, और दूसरा क्या नाम था पता नहीं, सेवा कुंज शायद, उधर दादा भगवान नजदीक ही था। तो बोला इस प्रकार हम अपना ज्ञान के करके नीचे उतर जाते थे, कुछ अपना सिला। देखो कहने का तात्पर्य कि जो हमारी प्रकृति है, जो भगवान ने हमको काम सेवा दिया है, तो उससे भी हमें भागना नहीं है ना। ये तो सारी अंदर की बात है, देखो अंदर की बात है। तो समय पर वो भी जो अगर है तो उसको, उससे भी हमें वो नहीं लगे नहीं करूंगा मैं, ऐसे है करना है, फिर प्रकृति अपने आप उसे छुड़ा भी देती है, देखो है ना। तो क्या ये काम रुकावट है, क्या प्रकृति रुकावट है क्या हमारे निश्चय में? बिल्कुल भी नहीं। तो भगवान वही बता रहे हैं कि अगर कोई सिलाई का काम होता तो हम करते थे, और नहीं तो बेड पर सो जाते थे। शरीर का मान अपमान, दुख सुख, सफलता असफलता सबको डिस्टिंग्विश करना पड़ता है, तभी ज्ञान शुरू होगा। फिर अपने को क्रॉस करना है। अभी क्या है, संसार बंद है, अभी इधर कभी मान होगा, कभी अपमान होगा, कभी सुख है, कभी दुख है ना।
ये कभी सफलता मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। तो भगवान बोलते हैं इसका विवेचन करना। तो अगर हम सुख में है कभी हमें लगे नहीं, अरे समय बदलने में देर नहीं लगती है, देखो है कभी सुख दुख में बदल जाता है। आज कोई बहुत पूछता है, किसी के भी काम के हम लोग हैं, सबको सुख मिल रहा है तो कोई पूछता है, और वही देखो कोई सुख नहीं मिलता है तो सब निगलेक्ट भी कर देते हैं टाइम पर, है ना। ये बात होती है ना, तो इसलिए बात है। तो भगवान बता रहे हैं कि भाई सब हर बात का विवेचन करो और समता में रहो। अपने देह को, अपनी इच्छा को, अपने अहंकार को क्रूसीफाई करना, अपने अहंकार को क्रूसीफाई करना है, तभी क्रूसीफाई होगा, तभी नोअर को जानेगा। हमें लगता था कि मेरे को भले कोई कष्ट मिले पर दूसरे को सुख मिले। हम घर में सीधे होके चले, कभी मिक्स कर्म नहीं किया, कोई माया नहीं देखी थी, कोई इच्छा नहीं होती थी। देखो मिक्स कर्म करते हैं ना कि पैसा निकालो सब थोड़ा थोड़ा, फिर ये करेंगे वो करेंगे, फिर उसमें किसी का मन चलेगा, किसका मन नहीं होगा, कितनी बातें हो जाती हैं। ऐसे भगवान ने बहुत शुरू से बोला कि मिक्स कर्म नहीं करो, हर एक अपने भाव से चले, जिसका दिल जैसे मानता है। नहीं तो भगवान ने हमने कभी मिक्स कर्म नहीं किया। सारी माया का अनुभव तुमसे ही हुआ है। अनुभव की बात को कोई डिसएग्री नहीं कर सकता है। हमको पोथी पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, हर बात को अनुभव करना अच्छा लगता था। नहीं बड़ी बड़ी हम बातें कर लें, पर देखो अगर वो बात नहीं, अनुभव नहीं है तो फिर कुछ फायदा नहीं है इसका। हमको विवेक था ये चीज अभी है, अभी नहीं होगी, इसलिए किसमें भी अटकते नहीं थे, खुश भी नहीं होते थे कुछ मिलने पर। जो खुशी होगी तो रंज भी होगा। किसी भी हालत में तुम दृष्टा को पक्का नहीं करते, तभी हिलते हैं। अगर हम हिल जाते हैं तो सुखी होते हैं, क्योंकि दृष्टा भाव को पक्का नहीं करते। बैठ के देखें संसार का खेल, हर बात को हम पीछे करते गए और आगे दृष्टा पीछे बात। घर में हमारे आवाज नहीं था, चुप में जो काम जिसके सामने आता मैं करता था। हम घर में शांति में थे, हमने कभी गुरु के घर में मन नहीं रखा। हम बाहर नहीं खाते थे, अपनी दाल रोटी में आनंद ले। देखो कितना सुंदर है ना, सच्ची बात है ना। किसी में कोई इच्छा नहीं है तो भगवान के हमारे घर में आवाज भी नहीं थी, ठीक है। जिस समय जिसके जो काम जिसके सामने आता था करता था, है एक युक्ति है बताओ, बोलने की भी है ना, कम ज्यादा भी है, आवाज करना ये करना और ठीक नहीं था। तो भगवान अपना अनुभव बता रहे, जब से ज्ञान लिया डरते थे, धड़कन होती थी, इतना सा भी द्वेष ना होवे या कर्म होवे। तुमको पता नहीं क्यों कुछ नहीं होता। शुरू से हमको लगता था कि किसकी नाम रूप की बात चले तो प्राण ऊपर चढ़ा लो। आत्मा की या तुम्हारे काम की बात है तो ध्यान से सुनो। तुम्हारे पास में भली कुछ हो गया हो या कोई बात करे तो तुम अंधे बहरे गूंगे हो जाओ, नहीं तो जगत अंदर चले जाओ। अभी बोलो कौन सी युक्ति है ना। भगवान बता रहे हैं कि को हम कि भाई नाम रूप की बात है, कुछ भी है हम सुनते ही नहीं, ध्यान देना ही नहीं है। और हमारे काम की बात है तो हम ध्यान देंगे। और जगत में रहना कैसे, अंधा गूंगा। वही तो पिछली बार चला था ना कि कुछ मेंढक कैसे ऊपर पहाड़ चढ़ गए थे तो कितने गिर गए, कोई कहाँ से। सिर्फ एक ही मेंढक था जो ऊपर चढ़ रहा था। तो क्या होता है, जो सफलता को पाता है ना तो दूसरों को जेलसी होती है। संसार ऐसा है, तो दूसरे लोग, दूसरे मेंढक उसको अरे मत चढ़, गिर जाएगा, चोट लग जाएगी, तो भी वो तो फटाफट ऊपर चढ़कर मंजिल पर पहुंच गया। तो बाद में सबने बहुत एक किया कि देखो ये कैसे पहुंच गया, लेकिन बोला बाद में पता चला क्योंकि वो बहरा था, है ना। उसने सुना ही नहीं किसी का, उसको तो ऐसे ही लगा कि इन सब मेरे को एनकरेज कर रहे हैं शब्द, है ना। ये बात है। तो देखो आज कौन मंजिल तक पहुंचेगा, वो संसार की बातों के लिए अंधा गूंगा बहरा हो जाए, है ना।
ये बात है। देखो तो जगत अंदर चला जाएगा। अगर जगत की बात कभी तुमने ध्यान से सुनी तो आत्मा की बात कभी तुम्हारे अंदर नहीं जाएगी। हमने कभी किसी की निंदा नहीं की। दादा भगवान भी देखते थे ये कैसे हैं, सुबह इन्हें कोई गाली दे तो दोपहर को ये उनसे ही जाकर हंसते हैं। कितनी बड़ी बात है ना। आप बताओ, हम तो पता नहीं अंदर में क्या क्या करेंगे। तो गाली दे तो क्या करेंगे कि नहीं करेंगे, कुछ हंसेंगे। बहुत बड़ी बात है। ज्ञान से एक बात पकड़ी, हमेशा आत्म जागृति में रहते थे। मुस्कुराना और आई नो खत्म करना है, बनना नहीं है। सारा दिन अंदर में ऐसे होता था कि मैं आत्मा हूँ तो डर क्यों, ये खुशी रंज क्यों। हमने कसम खाई थी हम खफे कभी भी नहीं होंगे, हमेशा एक रस एवर मूड, खफे क्यों। हमने देखा जगत कल्पना है तो उसमें मैं क्यों जाऊं, इसलिए हमको कुछ छोड़ना नहीं पड़ा। हमारे अज्ञान पर नजर गई तो ज्ञान कठिन नहीं है। पहले तो हमें समझ में आना चाहिए अपने भीतर का अज्ञान। ये अगर जब तक हमको समझ में नहीं आएगा तब तक ये हमको ज्ञान भी नहीं समझ में आएगा। हमको वो मालूम पड़ना चाहिए। हमारे अज्ञान पर नजर गई, ये भूल गए कि ये कौन वो कौन। एक को इतना प्यार किया जो अपना आप प्रतीत होने लगा। फिर आगे भगवान बता रहे हैं आखिरी में कि यस नो का पावर। बचपन में सहेलियों ने पिक्चर चलने को कहा, हमने नो किया तो बोलने लगे आप कंजूस हैं, पैसा टाइम बचाते हैं। हमने कहा कितना भी बोलो हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, हमने नो ही किया। शुरू से हम मुस्कुराते और प्यार करते थे। बोधराज का एक शिष्य था, उसकी औरत बोली आप मुस्कुराते क्यों हैं। हमने कहा शक्ल कैसे चेंज करूं, नेचुरल है। हमको ये भजन बहुत अच्छा लगता था, प्राण मंजरी प्राण बस मैं बोध दर्शन बंद कर। हमको शुरू में ही ऐसा नशा चढ़ गया तो जो पदार्थ अभावनी हो गई, सोना मिट्टी दिखाई न दे, इश्क इलाही अंदर में ऐसा चढ़ गया जो उतरने में वार थे। अभी हम नेचुरल नॉर्मल हैं, पर साधना के टाइम साधना पूरी करनी है। जहाँ नाम रूप गुम हो, आज अद्वैत ही जीवन हो गया है। सब जो है हृदय में रखा, दिल की किताब हरिओम। ये भगवान के थोड़े अपने अनुभव के बोल। तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना। तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना। दुनिया न बदले बदल जाए हम, दुनिया न बदले बदल जाए हम, फिर तुझे मिलेगा परम आनंद, फिर तुझे मिलेगा परम आनंद। पर विषयों से मन को हटाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना। पर विषयों से मन को हटाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना। तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना। कल का नाम है तेरा काल, कल का नाम है तेरा काल। यही है आज और यही है अब, यही है आज और यही है अब। गुरु वचनों से मन को लगाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना। गुरु वचनों से मन को लगाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना। तेरे हाथ में है जीवन
के लिए न गवाना। क्यों सोचे तू कल की रे, क्यों सोचे तू कल की रे, खबर नहीं एक पल की रे, खबर नहीं एक पल की रे। हर श्वास है तेरा बेगाना, तेरा कोड़ी के लिए न गवाना। हर श्वास है तेरा बेगाना, तेरा कोड़ी के लिए न गवाना। आत्मा तो है सदा अजर अमर, आत्मा तो है सदा अजर अमर। जीना मना इस देह का धर्म, जीना मना इस देह का धर्म। सुनो सुनो ये सच्चा अफसाना, हीरा कोड़ी ये न गवाना। सुनो सुनो ये सच्चा अफसाना, हीरा कोड़ी के लिए न गवाना। भजन मैंने जीवन में अपनाया। अगर मुझे अभी याद आओ तो लिखी मैं पढ़ने आया। सचो मजो थई मंज वेरा, सचो मजो थई मंज वेरा। सर सियाणा दिस तुम पुछाए, सर सियाणा दिस तुम पुछाए। जॾहिं वैराग के लिए लगे तो तॾहिं मोहब्बत मचता मचे थो। जॾहिं वैराग के विरह लगे तो तॾहिं मोहब्बत मचता मचे थो। इश्क आनंद जी वारे आ, इश्क आनंद जी वारे आ। बेहद बूंदों विरह बसाए, बेहद बूंदों विरह बसाए। सचो मजो थई मंज वेरा, सिक सची रख सरत मिलाए। दर्द जदों दिल में दुखाए, सिक सची रख सरत मिलाए। दर्द जदों दिल में दुखाए। दुश जगाए जिय में जा, दुश जगाए जिय में जा। नियत ना तो तोर निभाए, नियत ना तो तोर निभाए। सच मजो थई मंज वेरा, सच मजो थई मंज वेरा। सर सियाणा दिस तुम पुछाए, सर सियाणा दिस तुम पुछाए। प्रेम जी तीरा सिर ते सहाए, छॾे गुमान थी घायल डारे। प्रेम जी तीरा सिर ते सहाए, छॾे गुमान थी घायल डारे। दिल मां दोई कढ दुई जुदा, दिल मां दोई कढ दुई जुदा। प्रेमी सच
की बरखा बरसा भी देगा। धीरज रख वो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। जिस साईं ने दर्द दिया है वही दवा भी देगा। धीरज रख वो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। तोड़ कभी ना आस की डोरी, खुशियाँ देगा भर भर झोली। तोड़ कभी ना आस की डोरी, खुशियाँ देगा भर भर झोली। मगर वो गम की परछाई से तुझे डरा भी देगा। मगर वो गम की परछाई से तुझे डरा भी देगा। जिस साईं ने दर्द दिया है वही दवा भी देगा। धीरज रख वो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। आँख में भर बिंदिया से पहले नाम वही निंदिया से पहले। आँख में भर बिंदिया से पहले नाम वही निंदिया से पहले। एक दिन वो तेरी आशा को एक चेहरा भी देगा। एक दिन वो तेरी आशा को एक चेहरा भी देगा। जिस साईं ने दर्द दिया है वही दवा भी देगा। धीरज रख वो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। जिसके हाथ में सबकी रेखा उसकी ओर जिसने भी देखा। सही समय पर मध्यम तारा वो चमका भी देगा। सही समय पर मध्यम तारा वो चमका भी देगा। जिस साईं ने दर्द दिया है वही दवा भी देगा। धीरज रख वो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। बढ़ जाएगी हिम्मत तेरी, कटेगी जब घन घोर अंधेरी। बूंद बूंद तरसाने वाला जाम पिला भी देगा। बूंद बूंद तरसाने वाला जाम पिला भी देगा। जिस साईं ने दर्द दिया है वही दवा भी देगा। धीरज रख वो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। बरखा बरसा भी देगा। बरखा बरसा भी देगा। जो सोई सोई देवे, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। चतुर्थ साकी नो बने अपना सिर ऊपर कर धार्यो। चतुर्थ साकी नो बने अपना सिर ऊपर कर धार्यो। दास का दुख पितारियो। कीनो दास का दुख पितारियो। जो
चोंद अंतराई अब गुण सब मेटे दया पूरक बख्शाद जो मांगे ठाकुर अपने पे सोई सोई देवे जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे नानक दास मुख से जो बोले किया हुआ सच होवे नानक दास मुख से जो बोले किया हुआ सच होवे जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे सोई सोई देवे सोई सोई देवे मेहर नजर तू अगड़ी सब ते करदाता सुखो सताबो जीवन सब जो करदाता सब जो करदाता मेहर नजर तू अगड़ी सब ते करदाता सुखो सताबो जीवन सब जो करदाता सब जो करदाता हर बंदे जे हृदय में करवास प्रभु वैर ईर्षा द्वेष भाव करनाश प्रभु हर बंदे जे हृदय में करवास प्रभु वैर ईर्षा द्वेष भाव करनाश प्रभु प्रेम प्यार मारा गुण सब में भरदाता सुखो सताबो जीवन सब जो करदाता सब जो करदाता मेहर नजर तू अहड़ी सब ते करदाता सुखो सताबो जीवन सब जो करदाता सब जो करदाता दुखियो बुखियो ना कोई भी लाचार बुझे मौज मचे में हर को सुखी परिवार बुझे दुखियो बुखियो ना कोई भी लाचार बुझे मौज मचे में हर को सुखी परिवार बुझे दया दृष्टि अहड़ी तू सब ते
सीखा हमने मुस्कुराना, उनकी भक्ति में बीते जीवन। सारी संगत दुआ करना, सारी संगत दुआ करना, सारी संगत दुआ करना। बरसों से सोने मन में देखो आज बहारें आई हैं। अंधेरे दूर हुए गम की ऐसी सच की ज्योत जलाई, चलती रहे ज्योत हरदम, चलती रहे ज्योत हरदम। सारी संगत दुआ करना, सारी संगत दुआ करना। कलयुग की काली रात गई सतयुग का सवेरा आया है। धोकर उठाए अब हम तो सच का सूरज लाया है। राह दिखाए वो किरण, सच की राह दिखाए वो किरण। सारी संगत दुआ करना, सारी संगत दुआ करना। दीवाने बेदीवाने हुए, खाली तेवर पूरे हुए। प्रेम की बरका बन बरसी, पतझड़ सावन कर दिया। यही महके सारा चमन, यूं ही महके सारा चमन। सारी संगत दुआ करना, सारी संगत दुआ करना। प्यार हमने तेरा पाया, सारी जग को मिली तेरी छाया। मन का उपवन है महकाया। यूं ही महके सारा चमन, यूं ही महके सारा चमन। सारी संगत दुआ करना, सारी संगत दुआ करना। You can zoom like this to सीखा हमने है मुस्कुराना, उनकी भक्ति में बीते जीवन। सारी संगत दुआ करना, सारी संगत दुआ करना। हरिओम जय बाबा। बाबा तेरे चरणों की धूल मुझे प्यारी लागे। बाबा तेरे चरणों की धूल मुझे प्यारी लागे। उड़ उड़ के धूल मेरे हाथों पे लगती, उड़ उड़ के धूल मेरे हाथों पे लगती। ओके दो मुझे प्यारी लागे। मैं तो माता देखूंगी जरूर, धूल मुझे प्यारी लागे।
मुझे प्यारी लगे बाबा तेरे चरणों की धूल मुझे प्यारी लगे बेड़ी मुझे बेड़ी समझे बेड़ी मुझे बेड़ी समझे पार लगाई मुझा कामिल यार मना मुझा कामिल यार मना कामिल यार मना मुझा कामिल यार मना कामिल यार मना मुझा कामिल यार मना आई आया तुझे पारी आया साई तुझे पारी आई आया तुझे पारी आया साई तुझे पारी तुम ही वही जो तुम ही सब जो तुम ही वसीलो तुम ही वसीलो तुम मुझे जा कामिल यार मना मुझा कामिल यार मना कामिल यार मना मुझा कामिल यार मना कामिल कामिल यार मना मुझा कामिल कामिल यार मना कामिल कामिल यार मना मुझा कामिल कामिल यार मना कामिल कामिल कामिल
सजनों के संकट सजनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे कल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख आनंद घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण करूं मैं किसकी। स्वामी शरण करूं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आश करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम रक्षा करता, मैं मूरख कलकामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया मैं, किस विध मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरी। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा, शरदा भक्ति बढ़ाओ, शरदा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, पार ब्रह्म तेरी आरती, जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत परमानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगन्नाथ हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट, सोने दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। गरीबन को निवाजा, गरीब तेरी, गरीबन को निवाजा, गरीब तेरी। पतित पावन भगत वचन आधार मेरा, पतित पावन भगत वचन तू आधार मेरा, बबू दीदार मेरा। गरीबन को निवाजा, गरीब तेरा, गरीबन को निवाजा, गरीब तेरा। अब मोहे बीस अधिक नहीं, अब मोहे बीस अधिक नहीं, सेवा पूजा कर न सकूं निपट भगती, सेवा पूजा कर न सकूं निपट भगती।
निपट भगत हीनो बाबा निपट भगत हीनो, निपट भगत हीनो बाबा निपट भगत हीनो, गरीबन को निवाजना गरीब तेरा, गरीबन को निवाजना भी है जो झूठ कपट हित चित नहीं जाऊं, मन में है जो झूठ कपट हित चित नहीं जाऊं, भाव बिना भगत ही मुक्ति कैसे पाऊं, भाव बिना भगत ही मुक्ति कैसे पाऊं, मुक्ति कैसे पाऊं बाबा मुक्ति कैसे पाऊं, मुक्ति कैसे पाऊं बाबा मुक्ति कैसे पाऊं, गरीबन को निवास राम गरीब तेरा, गरीबन को निवास राम गरीब तेरा, संतन की राज ताज में जरा पुराया, राज ताज में जरा पुराया, नानक दास है गरीब शरण तेरा, दास में दास है गरीब शरण तेरा, शरण तेरी आया बाबा दामन तेरी आया, शरण तेरी आया बाबा दामन तेरी आया, गरीबन को निवास राम गरीब तेरा, गरीबन को निवास राम गरीब पूरे करे कृपा को नारायण नाम यानी जाली करी ख्याल से भी रखने पड़ेंगे, साईं सीताराम दास साहब संतोराम सारे बड़ी पूरी करो प्रेम सा प्रेम दास बाबा बोलते होता है, दुख दर्द सभी नाश और किसी दुख गुरुदेव हरदास राम कयो आशीषा, रह जी सकती अच्छे अच्छे, मुझा बाबा तेरा नाम साईं कयो आशीषा, रह जी सकती अच्छे अच्छे, रह जी सकती अच्छे अच्छे, बाबा लगे हैं आशल बच्चे बच्चे, सब अच्छे अच्छे बाबा लगे बच्चे बच्चे, बाबा हरदास राम कयो आशीषा, रहे जी सब अच्छे अच्छे, बाबा तेरा राम साईं कयो आशीषा, रहे जी सब अच्छे अच्छे, संग दो आवाज़ो भाई सतुरहाने, करता सताई मुझा चोले वाला, करता सताई बनी गई गुजरी सारी, नाम पिंज चित्र रचे नाम पिंज चित्र रचे, श्री बाबा रे जी सब जी अच्छे अच्छे, बाबा जी सब जी अच्छे अच्छे, बाबा हरदास राम कयो आशीषा, रहे जी सब जी अच्छे अच्छे, बाबा तेरा राम साईं कयो आशीषा, रहे जी सब जी अच्छे अच्छे, गुरु हमारे हम श्याम की जय, राधा लक्ष्मी भगवान की जय, आज के आनंद की जय, सभी संतन